तेज बारिश और तूफान की वजह से रानी चिड़िया का घोंसला टूट गया था। उसका घोंसला उस तेज तूफान में उड़ता हुआ कहीं दूर चल गया था। रानी चिड़िया अब बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि वो बेघर हो चुकी थी। उड़ते हुए वो दूसरे जंगल आती है और वहाँ उसे एक बहुत ही बड़ा सा दरख्त दिखता है, लेकिन उस दरख्त पर कालू कौवा बैठा हुआ था। वो कालू कौवा से पूछती है, कालू कौवा जी, क्या मैं आपके इस बड़े से दरख्त पर अपने लिए छोटा सा घोंसला बना सकती हूँ? वो क्या है ना, तूफान की वजह से मेरा घोंसला टूट गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कहाँ रहूँ? और ये भी बात है कि मेरे अंडे होने वाले हैं और मुझे जल्द से जल्द कहीं पर छोटा सा घोंसला बनाकर वहाँ बैठना होगा। प्लीज़ कालू भाई, आप अपने इस बड़े से दरख्त पर मुझे छोटी सी जगह दे दें। कालू कौवा का भी घोंसला इस तेज तूफान की वजह से टूट चुका था और उसकी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे इस तेज तूफान के चपेट में आ गए थे। वो रानी चिड़िया पर बहुत ही ज़्यादा तरस खाता है और कहता है, हाँ हाँ रानी बहन, आप मेरे इस बड़े से दरख्त पर अपने लिए घोंसला बना सकती हो और इस पूरे जंगल में मेरा ही दरख्त आपको बहुत ज़्यादा महफूज मिलेगा, क्योंकि बारिश तूफान से यहाँ महफूज हो ना हो, लेकिन यहाँ के जंगली जानवर और जंगली बिल्लियों से आपको हिफाजत ज़रूर मिलेगी। वो क्या है ना, इस जंगल में बड़े बड़े बिल्ली है जो नन्ही नन्ही चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को खा लेती हैं। जंगली बिल्लियों के बारे में सुनकर रानी चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कालू कौवा से कहने लगती है, बाप रे, यहाँ पर जंगली बिल्लियाँ हैं। मुझे तो सुनकर बहुत डर लग रहा है। मैं जिस जंगल में रहती थी वहाँ बिल्लियाँ तो नहीं थी, लेकिन तूफान बहुत तेज़ आते थे। वो क्योंकि मेरा जो घोंसला था वो नदी के किनारे था ना, इस वजह से। लेकिन यहाँ बिल्लियाँ हैं, तो कालू भाई, आप मेरे घोंसले की ज़रा देखभाल कर लिया करना प्लीज़, जब मैं दाना लाने जाऊँगी। कल्लू कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम दाना लाने जाओगी तो मैं तुम्हारे घोंसले का देखभाल कर दूंगा, और जब मैं दाना लाने जाऊंगा तो तुम अपने घोंसले का देखभाल करना। इस तरह रानी चिड़िया अपना घोंसला बनाने में शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाकर तैयार कर देती है। और कुछ दिन बाद उसके छोटे छोटे अंडे भी हो जाते हैं और वो अपने अंडों के पास बैठी रहती है और वो कुछ खाने पीने के लिए दाने का भी इंतज़ाम कर लेती है। कुछ दिन ही गुजरते हैं कि रानी चिड़िया को जंगल में इंसानों के बात करने की आवाज़ आती है। रानी चिड़िया पहले से ही जंगली बिल्लियों की वजह से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसके साथ साथ इंसानों के बात करने की आवाज़ रानी चिड़िया को और भी ज़्यादा डरा रही थी। और कालू कौवा भी उस वक्त अपने घोंसले में नहीं था। रानी चिड़िया बस दुआ कर रही थी कि जल्दी से कालू भाई आ जाए ताकि मुझे किसी का सहारा मिले। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घोंसले में आ जाता है। वो रानी चिड़िया कालू कौवा से कहने लगती है, कल्लू भाई, आपको पता है, मैंने जंगल में इंसानों की बात करने की आवाज़ सुनी और वो जंगल काटने की बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा है कि जंगल के आधे हिस्सों को उन्होंने काट दिया है। अब वो हमारे जंगल में हमारे दरख्त को काटने वाले हैं। अब क्या होगा कल्लू भाई, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे अब दुनिया में आने ही वाले हैं, उससे पहले ही उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा। कल्लू भाई, हमें कुछ करना होगा। कालू कौवा भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो रानी चिड़िया से कहने लगता है, हाँ हाँ टुनटुनी, मैं भी तो तुमसे यही कहने वाला था। आज मैं जब दाना लाने जंगल के बाहर जा रहा था तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी मशीन देखी जो दरख्त को काटने वाली मशीन थी। अब वो धीरे धीरे हमारे पूरे जंगल को काटकर एक मैदान कर देंगे और यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाएंगे। ये हमारे लिए कितना गलत है। इंसानों को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए ना। हम परिंदे कहाँ रहेंगे? हमारे लिए तो ये जंगल ही है जहाँ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इंसान भी बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपना भला सोचते हैं। हम परिंदे और जंगली जानवर के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। रानी चिड़िया कहती है, हाँ कालू भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस तरह वो हम परिंदों को बेघर नहीं कर सकते। हम परिंदे आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? हमें खुद ही
अपनी हिफाजत खुद करनी होगी और साथ में अपने जंगल को भी बचाना होगा। कालू कौवा कहता है, हाँ रानी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अपने जंगल को बचाने की जिम्मेदारी हम पर ही है और हम आखिरी दम तक कोशिश करेंगे और अपने जंगल को कटने से बचाएंगे। रानी चिड़िया कहती है, पर कालू भाई, हम करें तो क्या करें? हम इतने नन्हे नन्हे से जान, हम इन बड़े बड़े मशीनों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? कालू कौवा कहता है, अरे हाँ टुनटुनी, हम उतना कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी ताकत के मुताबिक हमारी जितनी कोशिश हो सकेगी हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हम दो परिंदे सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम सारे परिंदों को एक साथ मिलकर के कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सारे परिंदे एक साथ इकट्ठा होते हैं। रानी चिड़िया और कालू कौवा अन्ना कबूतर के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अन्ना, हमारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे जंगल को काटा जा रहा है, हमारे घर को बर्बाद किया जा रहा है। आज मैं जंगल में बड़े बड़े मशीन देखा और हमारे जंगल के आधे हिस्से को उन इंसानों ने अपने मशीन के ज़रिए काट दिया है और बहुत सारी लकड़ी जंगल के बाहर रखी हुई है और आधा से ज़्यादा लकड़ियाँ तो जंगल से बाहर ले जाई गई है। ये इंसान हमें जीने नहीं देंगे, इन्होंने हमें परेशान कर रखा है। हाँ अन्ना जी, कल्लू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मैंने भी इंसानों की आवाज़ सुनी और वो कह रहे थे कि कल ही वो हमारे उस दरख्त को भी काट देंगे जिसमें मेरा घोंसला है। अन्ना जी, प्लीज़ आप हमारी मदद करें। मेरे घोंसले में मेरे छोटे छोटे अंडे हैं, अभी उसमें से बच्चे भी बाहर नहीं आए। मेरे लिए बहुत मुसीबत की बात है, मैं अपना घोंसला लेकर कहाँ जाऊँ? मैं इसलिए आपके पास मदद के लिए आई हूँ। अन्ना कबूतर जंगल का वांटेड बर्ड था। वो बहुत बड़े बड़े केस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था और ये वाला केस उसके बाएं हाथ का खेल था। वो रानी चिड़िया और कालू कौवा को एक आइडिया बताता है। दुश्मन पर वार करने से पहले दुश्मन की कमज़ोरी का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है और अगर हमें उसकी कमज़ोरी पता चल जाए तो उसे हराना बहुत ही आसान हो सकता। हम सारे बर्ड्स मिलकर उन इंसानों का जीना हराम कर देंगे, उनका काम करना मुश्किल कर देंगे, उनके मशीन में पानी डाल देंगे, उनके मशीन में बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डाल देंगे, उनके औजार हथियार को तोड़ देंगे। अगर तोड़ नहीं सके तो उसे हम सब मिलकर उठा उठा कर कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे, पानी में बहा देंगे, नदी में डाल देंगे, लेकिन अपने जंगल को कटने नहीं देंगे। यही हमारा प्लान है। ओह, उन इंसानों ने हमारे जंगल की लकड़ियों को इस जगह पर काट कर रखा है। उन इंसानों की तो ऐसी की तैसी। चलो बर्ड्स, अब हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। हम सबको एक एक हथियार उठाकर कहीं दूर ले जाकर फेंकना होगा। सारे बर्ड्स वांटेड कबूतर के इस बात पर अग्री होते हैं और सारे बर्ड्स एक एक करके उस कुल्हाड़ को उठाकर कहीं दूर लेकर चले जाते हैं। रानी चिड़िया कहती है, मुझे चाहे जितना ज़्यादा वज़न उठाना पड़े, लेकिन मैं इस कुल्हाड़ को बहुत दूर ले जाकर फेंक आऊँगी। वांटेड कबूतर कहता है, अरे ऐसे ऐसे कितने सारे हथियार मैंने कितने सारे फेंक दिए। कालू कौवा कहता है, अरे इस इंसानों का तो भला नहीं होने दूंगा मैं। हमारे जंगल को काटेंगे, हमारे रहने की जगह ख़राब करेंगे, एक भी हथियार यहाँ मैं नहीं छोड़ूंगा। सारे को उठाकर अपने ऑटो के ऊपर रखूँगा और इसे जंगल के सबसे दूर वाली नदी में फेंक आऊँगा। फिर देखता हूँ तुम इंसान कैसे काटोगे हमारे जंगल को। कालू कौवा सारे कुल्हाड़ को अपने ऑटो के ऊपर रखकर उसे बहुत दूर नदी में ले जाकर फेंक देता है और सारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब इनके जंगल को काटा नहीं जाएगा। लेकिन वो परिंदे, वो बर्ड्स बस इतना ही कर सकते थे। लेकिन हम इंसानों को चाहिए कि हम इंसानों को दरख्त या जंगल काटने के बजाय छोटे या बड़े पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जंगल जितना ज़्यादा बर्ड्स के लिए ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा हम इंसानों के लिए ज़रूरी है। बड़े बड़े दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जंगल काटना बहुत ज़्यादा गलत है और हमें चाहिए कि हम हमेशा छोटे छोटे पौधे लगाएं, अगर हो सके तो बड़े पौधे लगाएं। इस तरह बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी और हम इंसानों के लिए भी। ओके बाय। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें